Hi everyone, today we will discuss your chapter number 4 Saving Dory. So let's start your question answer part B. Firstly, I have shown here some images. कुछ मैंने यहाँ पिक्चर शो की हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लें. इनमें एज आपकी जो रीगल ब्लू टैंक है उनको शो किया गया. ओके बेटा, इस पर क्या बनी हुई है आपकी जो काफ़ी मूवीज़ बनी हुई हैं एज ए कैरेक्टर लेके इसका क्लाउन फिश. और जैसे एक है आपकी फाइंडिंग डोरी और नेक्स्ट है आपकी फाइंडिंग निमो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आपके जो क्वेश्चन आंसर है देखिए, अलग अलग इमेजेस में शो किया है मैंने यहाँ. ये है आपकी रीगल ब्लू टैंक. ओके, तो आपके क्वेश्चन आंसर है. लुक योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट वाज द एनिमेशन फिल्म फाइंडिंग निमो अबाउट. भाई जो फाइंडिंग निम्बो मैंने ऐसा आपको बताया था कि फाइंडिंग निम्बो एक क्या है, मूवी का नेम है जिसमें क्या किया गया है एज ए जो आपकी क्लाउन फिश और रीगल ब्लू टैंक फिश को एज ए करेक्टर के उसमें लिया गया है. ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या था वो. तो फाइंडिंग निमो फॉलोज द कि उस मूवी में क्या शो किया गया है. तो इसमें क्या किया गया है, फाइंडिंग निमो फॉलोज द जर्नी ऑफ मार्लिन अ क्लाउन फिश एंड द डोरी. भाई इसमें क्लाउन फिश और जैसे आपकी क्लाउन फिश का नेम है मार्लिन और डोरी क्या है, एक रीगल ब्लू टैंक है. ये दोनों फिश हैं और ये इनकी जर्नी को शो किया गया है. ठीक है, वे टू सिडनी हार्बर. हार्बर क्या होता है आपका, हार्बर एज ए वाटर से रिलेटेड हो सकता है ना, होता है. और रेस्क्यू मार्लिन सन. तो इसमें ये जो मूवी है आपकी, इसमें जो मार्लिन है इसके बेटे को बचाने का जो रेस्क्यू है वो चलता है. अब ये उसके जो बेटे का नाम है, किसके बेटे का नाम, जो मार्लिन है उसके बेटे का नाम क्या है, निमो. हु वॉज स्टेरन फ्रॉम हिज कोरल रीफ होम. उसके कोरल रीफ होम से उसको चुरा लिया गया है. ओके, काफ़ी उससे. तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं हम. तो ये हो गया आपका डन. सेकंड क्वेश्चन देखिए. लुक यस व्हाट अनफोर्सीन नेगेटिव इफेक्ट डिड द फिल्म है. भाई जो है नेगेटिव इफेक्ट जो दिखाई नहीं देते हैं वो क्या हैं, किसके, मूवी के. तो अभी आप देखिए, फाइंडिंग निमो हैड अ सैड आयरनिक इफेक्ट. भाई इसका बड़ा ही सैड उदासी भरा एक आयरनिक इफेक्ट है. द क्लाउन फेस बिकेम इंस्टेंटली इन डिमांड पैट्स कोजिंग मैनी मोर निमोज. तो ऐसा आप कह सकते हो कि जैसे ही इसका जो इफ़ेक्ट है, बैड इफ़ेक्ट जो क्या सैड देने वाला, उदासी देने वाला क्या था कि जैसे ही ये मूवी रिलीज़ हुई तो इसको लोगों ने देखा, ये पॉपुलर हो गई और जैसे हाथों हाथ इंस्टेंटली मीन क्या होता है कि हाथों हाथ इसकी जो डिमांड है, इसकी जो मांग है वो काफ़ी बढ़ गई थी. क्योंकि एज ए जो निमोज था टू बी टेकन फ्रॉम their coral reef ecosystem. National Geographic has said that the demand for clownfish as aquarium pets more than tripled as a direct result of the film. इसमें क्वेश्चन में क्या हुआ कि जैसे ही जो मूवी रिलीज हुई फाइंडिंग निमो, ऐसे इसके निमो के करेक्टर को फिश को दिखाया गया, क्लाउन फिश को, तो इतनी डिमांड इनकी हाथों हाथ बढ़ गई कि आप कह सकते हो कि जो हमारे इकोसिस्टम नेशनल ज्योग्राफी ने क्या कहा कि इसकी डिमांड 3 गुना बढ़ गई. किसके रिजल्ट के कारण, जैसे ही ये मूवी रिलीज हुई इसके कारण. ओके, तो नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए. एक्सप्लेन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द क्लाउनफिश एंड द सी एनिमॉन्स. जैसे पहले मैं आपको शो कर चुकी हूँ कि पिक्चर भी मैंने शो की है. फर्स्ट आपकी जो वीडियो बनाई मैंने उसमें एनिमॉन्स की है ना, फिर मैंने आपका कोरल रिफ को भी और क्लाउनफिश को भी शो किया है. तो आप पहले वो फर्स्ट वीडियो अच्छे से देख लेना. सिम्बायोटिक है जो आप सहजीवी एक तरीके से कह सकते हो, जो उनके साथ रहने वाले हैं ना. तो इसमें आपका आंसर है द क्लाउन फिश हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद सी एनिमॉन्स. ओके, जो उसमें रहने वाले एनिमॉन्स क्या होते हैं, उसमें जो फूल पत्ते पेड़ पौधे जितने भी होते हैं ना वाटर के अंदर, तो वो एज ए सहजीवी की तरह उसमें वो बनाते हैं. अ मैरीन प्रीडेटरी एनिमल. अब प्रीडेटरी का मीनिंग अगर बोलूँ तो क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो अपना पेट भरने के लिए दूसरों जानवरों को मारते हैं और मार कर खाते हैं. विच लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर. दे प्रोटेक्ट ईच अदर. दे प्रोटेक्ट यस ईच अदर फ्रॉम प्रीडेटर्स
एंड एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और एक्सचेंज कर लेते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी उसने एक फिश ने दूसरी फिश को खा लिया, तो उसके न्यूट्रिएंट्स कहाँ गए, उस दूसरी वाली में, है ना। द क्लाउन फिश इवन क्लीन्स द एनिमल्स, बट जो क्लाउन फिश है वो किसको क्लींस करती है, एनिमल्स को। एनिमल्स यहाँ आपके पेड़ पौधे जो हैं, अगर आप बोलें कि कोरल रीफ, ठीक है, तो वो इसी प्रकार के इसमें आता है, क्योंकि क्लाउन फिश क्या करती है, उसके ऊपर जो एलगी होती है, जो काई वगैरह मैंने बताई थी ना, उसको साफ करती है। इन रिटर्न और एनिमल्स कीप्स इट्स हार्पून। अब इसके बदले में जो हार्पून की तरह लाइक स्टिंगर, वो जो है अपने क्लाउन फिश अपने छोटे बट जो पैने दांत होते हैं, तेज़ दांत, उनको क्या करते हैं, यूज़ टू कैप्चर प्रे। वो अपना जो है या स्प्रे मीन अपना जो वो फूड लेते हैं उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। आप देखिए इसमें आपका है यस, एनिमॉन्स इन रिटर्न्स एनिमॉन्स कीप इट्स हार्पून। हार्पून एक ऐसा औजार आप कह सकते हो, यूज टू कैप्चर प्रे एंड स्केयर प्रेडेट्स, और वो इनसे क्या करते हैं, जो दूसरे हैं उनको डराते भी हैं, एट बे फ्रॉम द क्लाउन फिश। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन, हाउ आर क्लाउन फिश। यहाँ फेस की जगह आपका आएगा फेस, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, फेस। दैट्स डिफरेंट फ्रॉम रिगल ब्लू टैंक पेरेंट्स। भाई आप कैसे कह सकते हो कि जो क्लाउन फिश और आपके जो रिगल ब्लू टैंक फिश के जो पेरेंट्स हैं उनमें कैसे एक दूसरे से अलग है ना। देखिए इसमें द रिगल ब्लू टैंक पेरेंट्स डोंट केयर फॉर देयर यंग। जो रिगल ब्लू टैंक है वो अपने बच्चों की केयर नहीं करते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं। बेबी ब्लू टैंक आर कैरिड अवे बाय ओशन करंट सून आफ्टर दे हैच। भाई जैसे ही ब्लू टैंक जो है, ब्लू टैंक है, वो क्या करते हैं, हैच करते हैं और तुरंत उसको समुद्र में छोड़ देते हैं। उसके बाद वो उसकी अंडे से निकलते ही उनकी देखभाल वो करना बंद कर देते हैं। एंड आर ऑन देयर ऑन द वेरी बिगिनिंग ऑन द अदर हैंड, बट दूसरी तरफ जो क्लाउन डेड्स हैं डू वॉच ओवर देयर एग्स। क्लाउन फिश में जो डेड हैं, जो फादर आप ऐसे कह सकते हो, वो क्या करते हैं, अपने जो अंडों की हैं वो रखवाली करते हैं, और विच कीप द एनिमल्स क्लीन्स, वो एनिमल्स को क्लीन साफ़ करते हैं, एंड टेक केयर ऑफ द एग्स, और वो क्या करते हैं, अपने जो एग्स की है वो रखवाली और यस देखभाल करते हैं, है ना। इस तरीके से तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना। क्या डिफरेंस हुआ कि जो ब्लू टैंक है वो तो क्या नहीं करेगी, ब्लू टैंक अपने बच्चों को छोड़ देती है जन्म देते ही, जैसे अंडे से बाहर निकला वो उनको छोड़ देंगे, बट क्लाउन फिश उनकी देखभाल अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, वाई इज़ एन एक्वेरियम नॉट सूटेबल फॉर अ रिगल ब्लू टैंक। कि एक्वेरियम क्या होता है, जिस वाटर में रखते हैं ना एक तरीके से, तो उसमें क्या है कि रिगल ब्लू टैंक क्यों सूटेबल नहीं है भाई उसके लिए जो एक्वेरियम है। तो रिगल ब्लू टैंक डू नॉट डू वेल इन एक्वेरियम्स, कि वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करती, अच्छी नहीं रहती है ना। दे आर फ्रैगिल यस एंड रिक्वायर स्पेशलाइट केयर। उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उन्हें स्पेशल देखभाल की ज़रूरत होती है। किसको, आपकी जो रिगल ब्लू टैंक है उनको। एंड इन रॉन्ग सर्कमस्टांसिस डाई इन लार्ज नंबर्स। अगर उनको ये देखभाल और स्पेशल जो है केयर नहीं मिली तो वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी बड़ी संख्या में। ओके, तो ये हो गया आपका डन। फिफ्थ सिक्स देखिए आपका, व्हाट वाज द फेट of the turtles which were bought as pets after the popularity of the Teenage Mutant Ninja Turtles। जैसे आपकी फाइंडिंग डोरी मूवी बनी, जैसे आपकी फाइंडिंग निमो, ये सारी मूवीज़ किसको लेके बनी थी, फिश को। बट इसी तरीके से आपकी एक मूवी जो है टीनेज वाली निंजा टर्टल्स वाली, तो इसमें आपके टर्टल्स को लिया गया था। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या भाग गया था जब उनको एज ए पेट्स के उसमें ख़रीदा गया था, तो उनके साथ क्या हुआ था, ये सब कुछ आपको बताना है। तो इसमें है द पॉपुलरिटी ऑफ द टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल। तो जैसे ही उनकी पॉपुलरिटी बढ़ गई थी, सीरीज़ ऑफ कॉमिक बुक बेस्ड फिल्म, जो इनकी जो कॉमिक्स बुक्स थी आती थी, तो उनके बेस पे क्या बनाई गई, वो मूवी बनाई गई।
अ ग्रुप ऑफ पिज्जा लविंग, तो वो जो ग्रुप था वो पिज्जा लविंग थे। स्टंट परफॉर्मिंग टर्टल्स, और वो स्टंट करते थे। कौन? टर्टल को शो किया गया। साहूज इंक्रीज इन टर्टल एज पेट्स, और जब लोगों ने ये सब कुछ देखा तो उनकी जो है मात्रा एज ए पालतू के रूप में बढ़ गई। बट मैनी ऑफ देम वर abundant and even flushed away when their owners got bored। बट परंतु क्या हुआ, बहुत से जो टर्टल्स थे उनको छोड़ दिया गया या बहा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके जो मालिक थे वो उनसे क्या हो गए थे, बोर हो गए थे। तो इस तरीके से जो फिश और टर्टल है इनकी पॉपुलरिटी जो बढ़ गई, फेम बढ़ गई, लोगों ने क्या किया, उनको पालना शुरू कर दिया। बट वो जल्दी ही क्या हो गए, ऊब गए, उनसे बोर हो गए और उनके साथ ऐसा अच्छा नहीं हुआ। तो काफ़ी ऐसे इफ़ेक्ट है जो उन पे फिश पे भी बढ़े। और ओके बेटा, सो थैंक्स एवरीवन। यस बेटा, आपकी एक एक्सरसाइज इस चैप्टर की जो बच गई थी आपकी, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने सेंड नहीं किया है, बट अब मैं इसी वीडियो में आपको बोल रही हूँ। तो आप अपनी बुक में, आई थिंक आप नोटबुक में कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्टली तो उसमें आपको क्या शो किया गया है कि इसमें आपको क्लाउन फिश और आपकी एज ए जो ब्लू टैंगल फिश है, ये रीगल ब्लू टैंग है, ये क्लाउन फिश है। तो इनमें आपको सिमिलरिटीज भी शो करनी है। क्या शो करनी है? सिमिलरिटीज़। और दूसरा आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस शो करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है आपकी। तो उसमें ऐसा है, जैसे आप अगर आप चेक करोगे तो ऐसा आपके ऐसे सर्कल, यस इसमें सर्कल बने हुए हैं ना आपके एक एक्सरसाइज में, ऐसे करके कि यहाँ आपको क्या शो करना है, सिमिलरिटी शो करनी है, यहाँ आपको क्या करना है, डिफरेंस शो करना है। तो उस एक्सरसाइज में आप कर लेना, तो बुक में कर लेना चाहे नोटबुक में, एज यू विश। अगर नोटबुक में करते हो तो आप ये ड्रॉ ज़रूर कर लेना पिक्चर। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं हम आपकी एक्सरसाइज। यस बेटा लोग, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट आपका सिमिलरिटीज को शो किया गया है, बट मैंने यहाँ जो है देखिए स्पेस छोड़ा हुआ है, इसलिए अगर आप नोटबुक में करते हैं तो ये यहाँ ड्रॉ करना आप। ओके, फर्स्ट आ जैसे बोथ द क्लाउन फिश एंड द रीगल ब्लू टैंग लिव इन द कोरल रीफ। भाई जो दोनों ही हैं, सिमिलरिटीज़ क्या है, जो आपकी क्लाउन फिश है वो और रीगल ब्लू टैंग दोनों ही कहाँ रहती हैं, कोरल रीफ में रहती हैं। कोरल रीफ क्या होता है, जो समुद्र में पेड़ पौधे होते हैं ना टाइप में, मैंने शो भी किया इमेजिन में, तो आप अच्छे से चेक कर लेना। तो यहाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं या पेस्ट कर लेना। ओके बेटा, तो नेक्स्ट है, अगर मैं बोलूँ इसकी सिमिलरिटीज़ क्या है, बोथ द clownfish एंड द रीगल ब्लू टैंग हेल्प इन कीपिंग द मैरीन एनवायरनमेंट क्लीन। तो दोनों का ही काम क्या है, दोनों जो फिश हैं दोनों का काम क्या है, जो मैरीन एनवायरनमेंट है उसको साफ़ करना, समुद्री उसको एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना, ये दोनों का काम है। ओके, तो इसमें एज आप मैरीन एनवायरनमेंट शो कर सकते हैं, है ना, एज ए उसकी कोरल रीफ, और वो उसमें समुद्र में शो कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी द क्लाउन फिश क्लीन्स द सी एनिमॉन्स। ओके, जैसे इसमें अलग अलग पार्ट में करवाया गया कि ये सारी सिमिलरिटीज़ हैं वहाँ शो करोगे, लेकिन इसके ये पार्ट दोनों को फिर से कर दिया है ना कि किस तरीके से वो एनिमल्स को शो करती हैं। इसी का है ये क्या है, सिमिलरिटीज़। वाइल द रीगल ब्लू टैंग ईट द एक्सेस, कि किस प्रकार से ये क्लाउन फिश किस तरीके से ओशन को साफ़ करती है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखती है, और किस तरीके से रीगल, बट दोनों का काम ही क्या है, सेम है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना। वाइल द रीगल ब्लू टैंग ईट द एक्सेस एलगी इन द कोरल रीफ, उसकी जो सेवल जो होते हैं उनको वो खा लेती है ना, और प्रिवेंटिंग द एलगी फ्रॉम सफोकेटिंग द रीफ। अब आ जाते हैं हम आपके डिफरेंसेस पे, तो इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये शो करेंगे। तो वाइल द सी एनिमल्स प्रोटेक्ट द क्लाउन फिश बाय स्केरिंग ऑफ द प्रीडेटर्स, द रीगल ब्लू टैंग प्ले डेड बाय लाइंग ऑन देयर साइड एंड स्टेइंग मोशनलेस टू अवॉइड देयर प्रीडेटर्स। भाई जबकि जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट कौन करता है, यस जो क्लाउन फिश है, लेकिन ऐसा वो जो रीगल ब्लू टैंग है वो क्या प्ले करता है, प्ले डेड, जैसे वो मरने की क्या करता है, एक्टिंग करता है।
और जब उसके साइड से वो निकल जाता है तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है, और जिससे वो अपने उसको जो है प्रीडेटर्स अवॉइड कर देता है ना, कि जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। अगर सेकंड इसका पार्ट बोलूँ, जस्ट द क्लाउन फिश आर वेरी केयरिंग टुवर्ड्स देयर बेबीज़। जो क्लाउन फिश है अपनी बेबीज़ के प्रति क्या है, बड़ी ही केयरिंग है। क्लाउन फिश डैड्स वॉच ओवर देयर एग्स। जबकि क्लाउन फिश के जो डैड्स हैं उनको वो करते हैं। बट द रीगल ब्लू टैंग डज नॉट केयर फॉर देयर यंग वंस। ओके, जो क्लाउन फिश क्या करती है, उसके जो डैड हैं, जो फादर हैं, वो उनकी केयर करते हैं, बट जो रीगल ब्लू टैंग है वो हैच करते ही अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन आंसर में भी किया था। ओके एवरीवन, थैंक्स वंस अगेन।